हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस की बात करें, देखते हैं आप 276 यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निखर के आ रही है जिसमें आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक बेहतरीन कंपनियों से एक कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्यों है दोस्तों, उसका रीज़न आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, उसके बाद फंडामेंटल, उसके बाद टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में सबसे पहले दोस्तों उसके पास फैंस आते हैं, ठीक है। फैंस तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों यहाँ पे होम अप्लाइंसेस आते हैं। होम अप्लाइंसेस के अंदर दोस्तों इसके यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे होम अप्लाइंसेस में बात करें क्या क्या आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एयर कूलर, ठीक है। उसके बाद रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, ठीक है। ड्राई आयरन, मिक्सचर ग्राइंडर, जूसर मिक्सचर ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक राइस कुकर, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और एक बेहतरीन कंपनी है। और दोस्तों साथ ही बात यहाँ पे बिरला ग्रुप की कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है। साथ में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग, साथ में लाइटनिंग भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइटनिंग में अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग में इसमें यहाँ पर एलईडी कंज्यूमर लुमिनार्स आ जाता है, ठीक है। फिर एलईडी लैंप्स आ जाता है, प्रोफेशनल लाइटिंग्स आ जाता है, ठीक है। ट्यूबलाइट्स आ जाता है, कन्वेंशनल फिटिंग आ जाता है। मतलब ये तो लाइटिंग का काम कर रही है। साथ में होम अप्लायंसेस का काम भी यहाँ पे इनके होम अप्लायंसेस के यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हैं, साथ में फैंस भी हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्विच गियर देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच गियर का काम भी ये करती है कंपनी, ठीक है। स्विच गियर देख सकते हैं, मिनिएचर, सर्किट ब्रेकर, मतलब काफ़ी सारा यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है दोस्तों, ठीक है। और उसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका रिवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप 5851 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 270 का चल रहा है। हाई लगाया था 345 का, लो लगाया था 152 का। स्टॉक की पी की बात करें तो 63 है, थोड़ा महंगा मिल रहा है स्टॉक, ठीक है। उससे तो आरओसी की बात करें तो यहाँ पे 29.4% है। दोस्तों 30% के आसपास जो भी होती है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि भाई उनके पास जितना भी पैसा है उसका कम से कम 30% यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, तो एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पे बन जाती है। यानी कि उनको अच्छे से काम करना भी आता है और अच्छे से उनको प्रॉफिट जनरेट करना भी आता है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कम है 0.42, क्योंकि ये ग्रोथ वाला स्टॉक है दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ₹1 है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी यहाँ पे सेल्स जो हुई हैं, तो देखते हैं यहाँ पे इसकी जो सेल्स हुई हैं, अभी क्वार्टर 4 तो आया नहीं है, ठीक है। क्वार्टर 3 तक का यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई यहाँ पे सेल्स दर्ज की गई क्वार्टर 3 के अंदर। 618 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले 563 करोड़ की मार्च में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सेल्स में से यहाँ पे हाई सेल्स देखी गई। उसके साथ दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखते हैं जो नेट प्रॉफिट आया वो भी यहाँ पे 52 करोड़ का आया दोस्तों। देख सकते हैं 52 करोड़ का यहाँ पे हाई प्रॉफिट आया। इससे पहले भी यहाँ पे 39 करोड़ का, 19 करोड़ का, 36 करोड़ का प्रॉफिट आया। इससे पहले तो कंपनी लॉस में भी चली गई 27 करोड़ के, लेकिन फिलहाल की बात करें तो 52 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया। यानी कंपनी ने सेल्स तो बहुत ज़बरदस्त की क्वार्टर 3 में, और साथ ही यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जनरेट करके दिखाया है। तो दोस्तों जो इस तरह की कंपनी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड प्रोडक्ट्स रख रही हैं और आरओसी 30% जनरेट कर रही हैं, साथ में जो रिवेन्यू है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रही है, और साथ में बिरला की कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके रिजर्व की, तो देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2020 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। रिजर्व में यहाँ पे 335 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग सिर्फ 62 करोड़ की है, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसने बोरोइंग जो है थी 155 करोड़ से 62 करोड़ कर दी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे इसने जो अपनी बोरोइंग है वो कम करते हुए नजर आए। तो यानी कि इसकी बैलेंस शीट भी एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रही है। कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव है 129 करोड़ का, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसी के साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 38.52% की यहाँ पे होल्डिंग है, और एफआई के पास 9.23% की होल्डिंग है। डीआई के पास यहाँ पे 22.57% की होल्डिंग है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे पब्लिक के पास 30%, 29.68% एंड 30% अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो। उसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे पब्लिक के ऊपर, तो देखते हैं पब्लिक में भी यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास 1.57 है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास 1.66% है, ठीक है। रुकमानी बिरला के पास 1.64%। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग हैंड्स हमें दिखाई दे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिग्गज हाथों में हमें होल्डिंग दिखाई दे रही है। सिर्फ पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो 20% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग है, और बाकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है 80% के लगभग लगभग। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी सी प्लेजिंग भी हो रखी है, वो 15.61% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे प्लेजिंग हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 15.61% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे प्लेजिंग है। ठीक है, अगर किसी कंपनी के अंदर यहाँ पे दोस्तों 25% के आसपास यहाँ पे प्लेजिंग हो जाती है, 25% के अप्रॉक्स पहुँच जाती है, तो उस कंपनी से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 15.61 है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे आप जो इसका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उस पर आप यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ ये भी यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि कंपनी के आने वाले फ्यूचर में कितनी ग्रोथ यहाँ पे बची हुई है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे होम अप्लाइंसेस की बात करूँ, द ग्लोबल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस की, तो मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 308.11 बिलियन इन 2020 तो 311 बिलियन इन 2021, यानी कि एक साल के अंदर यहाँ पे 308 बिलियन से 331 बिलियन की यहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है, जो जिसका यहाँ पे एनुअल ग्रोथ जो निकल के आती है CAGR 7.6% की आती है। यानी कि दोस्तों 7.6% की यहाँ पे CAGR ग्रोथ होम अप्लाइंसेस का जो पूरा सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे आने वाली है। तो अगर इसके सेक्टर के अंदर यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी तो कंपनी में तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी। और प्लस यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ऑल टाइम हाई सेल कर रही है, प्रॉफिट बेहतरीन जनरेट कर रही है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा है, जो बोरोइंग है वो दोस्तों बहुत कम है। तो यानी कि अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए ROC की बात करें तो ROC भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी में से एक है, और साथ में उसकी जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बेहतरीन दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों जैसे फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो इसमें फाइनेंशियल ट्रेंड जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि इसके ऑल टाइम यहाँ पे हाई सेल्स हो रही है, ऑल टाइम यहाँ पे हाई प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरह से फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 0.22 थाउजेंड करोड़ से यहाँ पे जो उसका रिवेन्यू है वो 2.15 थाउजेंड करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पहुँच गया है। 2020 की बात हो रही है दोस्तों, 2021 का भी डाटा यहाँ पे रिवील हुआ नहीं है, तो 2020 तक की बात हो रही है। प्रॉफिट की बात करें 0.01 थाउजेंड करोड़ था 2017 में, जो कि 2020 में 0.08 थाउजेंड करोड़ होगा। यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी लगातार यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, और रिवेन्यू के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक की दोस्तों रिटर्न की बात करें देखते हैं, एक महीने के अंदर स्टॉक 8.37 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक साल की, तो एक साल के अंदर 55% के यहाँ पे रिटर्न दिए। 55% दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड और बेहतरीन रिटर्न है। ठीक है, 20% अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई कंपनी दे देती है सालाना, यही माना जाता है कि 20% अप्रॉक्सीमेटली एवरेज माना जाता है रिटर्न, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने 55.63% रिटर्न दिए, तो ये भी यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आ गए यहाँ पे चार्ट पे, और फिलहाल आप देख सकते हैं जो RSI चल रही है वो 42.05 की यहाँ पे RSI चल रही है। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 340 के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे रिसेंटली रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली, जो कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए यहाँ पे उभर सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं इससे पहले भी स्टॉक ने यहीं पे जो था सपोर्ट लिया था, जब यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया तो उसके बाद ये सपोर्ट लिया, और फिलहाल इस स्टॉक ने फिलहाल भी यही सपोर्ट लिया। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक ने यही सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्टॉक कहाँ तक यहाँ पे हाई मार सकता है, तो दोस्तों देखो बहुत दूर की तो बात करेंगे नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पास की ही बात करूँ कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, दोस्तों यहाँ से स्टॉक ने जो रिकवरी लेनी शुरू करी है, स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे 340 तक का यहाँ पे अपना ट्रेंड बना सकता है। हो सकता है 340 का यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस फेस करे, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ 340 का रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब तो स्टॉक और ऊपर जाएगा। पर बाय द चांस अगर स्टॉक 340 के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता और वही रेजिस्टेंस यहाँ पे दोबारा फेस करता है, तो दोस्तों यहाँ पे तब भी आपको 25% छोड़ो 20%, अगर आप इसको 340 तो छोड़ो 325 पे सेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 325 पे अगर सेल करते हो तो आपको 20% रिटर्न मिल जाएंगे। अगर दोस्तों किसी कंपनी के नाम 20% मिल रहे हैं तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर दोस्तों आप मेरे पास स्विंग करते हैं तो आप यहाँ पे इसको फिलहाल स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और 320 पे 325 पे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो 340 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप वेट भी कर सकते हैं। वैसे 325 पे अगर आप सेल कर देंगे तब भी आपको यहाँ पे बेहतरीन 20% रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप यहाँ पे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड यहाँ पे कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ दोस्तों आपको बता चलूँ यहाँ पे 200 एवरेज निकल के आता है, वो आता है
23 का, फिलहाल स्टॉक प्राइस चल रहा है 276, यानी कि अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यानी कि इससे यहाँ पे साफ साफ समझ में आता है कि आपने यहाँ पे लमसम अमाउंट नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ पे 340 का रेजिस्टेंस फेस करता है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक का जो उसके बाद स्टॉक दोस्तों ये सपोर्ट लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि यही सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक दोबारा लेकर यहाँ से नीचे जाता है स्टॉक तो आपको ये 233 के रेट पे भी यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये थोड़े में स्टॉक में क्रैशन आएगी तो मतलब कहना ही चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे एवरेज आपको स्टॉक के अंदर ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के रखते हो, क्योंकि अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एवरेज की जो अपॉर्चुनिटी है वो दोस्तों आप लोग खो देते हो। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताया चलूँ, अगर आपने यहाँ पे स्विंग करते हो आप लोग, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20% रिटर्न मिल जाएंगे, एक बेहतरीन रिटर्न है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हो पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये तो बेहतरीन कंपनी है ही, मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ। इसी के साथ दोस्तों बता दूँ वर्लपूल को भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था। वर्लपूल भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है और सेक्टर की लीडर कंपनी है, ठीक है, ये सेक्टर की लीडर नहीं है, 5वें नंबर पर आती है, पर वर्लपूल यहाँ पे सेक्टर की लीडर है होम अप्लायंसेस में, ठीक है। और वर्लपूल का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है, वर्लपूल का प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वर्लपूल भी यहाँ पे 25% आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और वर्लपूल को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो उसको भी रख सकते हो। उसकी जो अगर दोस्तों आप उन्हें एनालिसिस देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पे इसका लिंक डाल दिया, वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों कंपनी जो भी आपको बेहतरीन लगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रख सकते हो। यहाँ पे मैं जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक बता रहा हूँ आपको स्विंग के लिए बता रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखनी है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रख सकते हो। लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पे वर्लपूल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म में वर्लपूल आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ये आपको स्विंग में 20% दे सकता है, वर्लपूल आपको लॉन्ग टर्म में 70-80% 100% अप्रॉक्सीमेटली भी यहाँ पे दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर यहाँ पे एनालिसिस चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।